हेलो, कॉम्पिटिशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो आइए हम मिलकर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करते हैं, जो आपके लिए DSSS टीजीटी हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण है और यूजीसी नेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम बार लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखने का प्रथम श्रेय जाता है गारसादा तासी को। गारसादा तासी भारतीय नहीं है, ये फ्रेंच हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने भारतीय साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा को शुरू किया है। गारसादा तासी एक फ्रेंच थे और इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में ही अपना साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसलिए सबसे प्रथम बार जो लिखने का श्रेय है गारसादा तासी को जाता है। सेकंड क्वेश्चन, गारसादा तासी द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नाम है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, तो इन्होंने अपना साहित्य फ्रेंच भाषा में ही लिखा है। इनके इतिहास का नाम है इस्त्वार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है और इसमें 738 कवियों का विवरण है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। इसमें 72 हिंदू कवि हैं और बाकी मुस्लिम कवि हैं। तो हमारा फर्स्ट हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है इस्त्वार द लॉ लिटरेट्यूर एंदुई है हिंदुस्तानी। गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ, इनकी रचना भी बहुत फेमस है, 84 वैष्णवन की वार्ता। इसके अतिरिक्त इन्होंने 252 वैष्णवन की वार्ता भी लिखी है। इसमें इन्होंने विभिन्न कवियों का परिचय दिया है। भक्तमाल नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? नाबादास, बिहारी लाल, केशवदास, नंददास। भक्तमाल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें कि बहुत सारे भक्त हैं, भक्तों की माला। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका नाबादास। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत। अभी हमने कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम एक फ्रेंच के द्वारा लिखा गया था। तो उनकी भाषा क्या है? फ्रेंच। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? यह ग्रंथ, यह इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें काल क्रम का सही परिचय हमें फर्स्ट बार उन्होंने दिया था। तो इसका हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने। सॉरी, इसका सही अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने। जॉर्ज ग्रेसन कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रेसन कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, क्योंकि इसका नाम से ही हम चीज को समझ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें फर्स्ट बार उन्होंने काल क्रम का सही परिचय दिया था कि किस समय कौन सी कवि के टाइम का भी इन्होंने परिचय दिया है। शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु ये 4 भाई थे, इनमें से 3 भाई मिलकर कविता लिखा करते थे, साहित्य लिखा करते थे। तो इसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? इसका करेक्ट आंसर है 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। और
ये बहुत बड़े रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े आलोचक थे और बहुत बड़े हिंदी साहित्य के विद्वान थे। आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा है? हाँ, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर ग्रेडसन ने। आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रेडसन ने कहा है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी इसको चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीज वपन काल, वीरगाथा काल, वीर काल, अंकुरण काल। तो इसका करेक्ट आंसर है बीज वपन काल। बीज वपन काल जैसा कि पता चलता है बीज बोने का समय, इस समय हिंदी साहित्य का बीज बोया जा रहा था, इसलिए उन्होंने इसको बीज वपन काल नाम दिया है। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट, कीर्ति लता की रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है नल सिंह, बी विद्यापति, सी जायसी, डी भट्ट केदार। तो कीर्ति लता के सही रचयिता हैं विद्यापति। इसके अतिरिक्त कीर्ति पताका भी इन्हीं की रचना है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ए ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विश्वनाथ मिश्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है क्योंकि इस काल में अपभ्रंश भाषा में हमें साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं, इसलिए उन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं जगनेक, विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति नाल। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। रासो परंपरा के जितने भी काव्य हैं, इसमें वीर गाथाओं का वर्णन मिलता है क्योंकि ये कवि सब अपने राजाओं के दरबार में रहते थे और उनके संग अक्सर युद्ध पे जाया करते थे और उन्होंने वहां के वीरतापूर्ण घटनाओं को देखकर अपने राजाओं की वीरता का वर्णन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नरपति नाल। सरहप्पा की रचना है। सरहप्पा सिद्ध साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार थे और इनकी रचना है दोहा कोश। इसके अतिरिक्त चर्यापद भी इन्हीं की रचना है। सरहप्पा किस साहित्य के कवि हैं? अभी आपने कुछ देर पहले ही मैंने बोला था कि सरहप्पा सिद्ध साहित्य के कवि हैं। पौंचर्यू किसकी रचना है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, धनपाल, पुष्यदंत, देवसेन, स्वयंभू। इसका करेक्ट आंसर है स्वयंभू। यह जैन साहित्य में हमें मिलता है। किसमें रचनाकार व रचना का मिलान गलत है? देवसेन, श्रावकाचार, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, हेमचंद्र, शब्दानुशासन, सरहपा, कीर्तिलता। तो बताइए इसमें किसमें रचनाकार व रचना का मिलान गलत है? अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि सरहप कीर्तिलता विद्यापति की है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन ये मैचिंग इसमें गलत दी हुई है। सरहप्पा कीर्तिलता की नहीं है। सरहप्पा ने तो दोहा कोश और चर्यापद लिखी है, इसके अलावा कीर्तिलता जो है विद्यापति की है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? बताइए। पुष्यदंत को, हेमचंद्र को, सरहप्पा को, विद्यापति को।
तो इसका करेक्ट आंसर जाता है सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड, ये इसमें भी राजाओं की वीरता का वर्णन है। इसमें आला नाम के राजा थे, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। इसका दूसरा नाम है परमाल रासो और ये हमारी जगनिक के द्वारा लिखी गई है। कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें हमें रासो ग्रंथ और उनके रचयिता के नाम दिए हैं, हमें इसमें से देखना है कि कौन सा हमारा गलत है। तो बीसल देव रासो नरपति नाला करेक्ट, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई करेक्ट, आलाखंड जगनिक करेक्ट, कुमान रासो विद्यावती विद्यापति नहीं, ये आंसर हमारा गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है ढोला मारू रात दुहा, राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रेमाख्यान काव्य है, इसके रचयिता कौन है? प्रेमाख्यान काव्य यानी कि प्रेम संबंधी काव्य है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसके रचयिता है कुशल लाभ। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, सरहपा, विद्यापति, निजामुद्दीन औलिया। इसका करेक्ट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के बहुत बड़े कवि थे। हेलो, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my video. इसी तरह मैं आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित होती रहूंगी, तो कृपया चैनल को वॉच करते रहें।